घर में आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये घर में आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम कल हम लोगों ने किसी को खाने पे बुलाया है। मोस्ट ऑफ़ यू नो पहले मैंने क्यों नहीं बुलाया था। तो अभी ना हम लोग एक साथ में सबको नहीं बुलाएंगे क्योंकि राय का एग्ज़ाम भी है एंड बिकॉज ऑफ माई हैंड ऑल्सो। तो हम लोगों ने सोचा है हम लोग धीरे धीरे एक एक जन को करके बुलाएंगे। तो अभी मैं और राय बाहर जा रहे हैं। तो राय अभी बैक कर रही है एंड राय, क्योंकि आज हनुमान जयंती था, मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बोला, तो राय एंटायर डे राय उपवास थी एंड शाम को ना राय ने बहुत अच्छी तरीके से पूजा किया। मैंने राय को बोला यू ओनली डू द अर्चना, क्योंकि तुमने उपवास रखा है। तो चलिए चलते हैं। सुहाना मौसम तो नहीं है पर मैं बोलूँगी मुझे अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अभी राय जब रहती है मैं कार में चिल करती हूँ एंड आई कीप ऑन चेंजिंग म्यूजिक, जो पहले राय करती थी। सो राय रैक्स को लेके जाएगी एंड राय तो कुछ भी जैकेट एंड और कुछ भी पहन के नहीं आती है, तो मेरा जैकेट पहन लिया। कितना बड़ा हो रहा है राय को। गो, क्योंकि ठंडी है, पता नहीं हम लोग को यहाँ पे ठंडी कब कमती होगा। सो मैंने बोला जैकेट ले लो, पर मुझे नहीं जाना है। एंड यू नो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, क्योंकि आज हम लोग ऐसा शनिवार को तो वेज खाते, तो जो वेज आइटम बनाना है वो सब मैंने स्टार्ट कर लिया है। आप लोग देख लीजिए मैंने क्या क्या बनाया है। सो फर्स्ट मैं एक मिक्स दाल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ मसूर, तुअर एंड मूंग की दाल लिया है। ओनली 3 दाल आई हैव टेकन। इसको मैं पानी में थोड़ा सोख के रखूंगी। सो वंस थोड़े अच्छी तरीके से सोख हो जाए देन मैं इसको बॉयल करूंगी। इफ़ यू वांट यू कैन बॉयल इट इन प्रेशर कुकर। कोता चीज़ से एक मैं मिठाई बनाती थी, बहुत साल हो गया मैंने नहीं बनाया, तो मुझे लगा इस बार मैं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड को मेरे हाथ का ये मिठाई बहुत पसंद है एंड इट इज़ रियली सिंपल। यू नीड सम रिकोता चीज़। फिर मैं इसमें थोड़ा केसर ऐड कर रही हूँ एंड लिटिल बिट ऑफ इलायची पाउडर। ये यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर एंड देन यू वांट सम कंडेंस्ड मिल्क। अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया है तो आई एम सॉरी। सो इसका कुछ अमाउंट नहीं है ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, इट्स अपॉन यू नो आपको कितना मीठा चाहिए, आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड देन यू हैव टू टेक इट इन ए बेकिंग शीट। पर अगर आप चाहे ना इसको गैस में भी हिला सकते तो भी हो जाता है, मैंने एक बार वो भी किया था। तो इसको मैं अभी बेक करूँगी। मैंने पॉचमेंट पेपर दे दिया तो बहुत ही ईजीली यू नो निकल के आ जाता है। सो मैंने 375 पे किया था एंड 25 मिनट्स पे नहीं हुआ। इट टुक मी अराउंड 45 मिनट्स। सो यहाँ पे दाल भी बॉयल हो चुका है, तड़का मैं कल दूंगी। जब भी कोई मेहमान आते हैं ना, स्पेशली अगर वो लोग बंगाली हो, मैं ना चटनी बनाती हूँ। ये एक रेसिपी है जो हम लोग व्हेन वी ईट द मेन कोर्स ना एट द एंड हम लोग थोड़ा लेके खाते, बोलते डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, उसके बाद मैंने कलौंजी ऐड किया है एंड आज का चटनी मैं बना रही हूँ विथ टमाटर एंड पाइनएप्पल। ये क्रस्ट पाइनएप्पल है, ये मैंने स्टोर से लाइक कैन पे जो मिलता है ना वही खरीदा है। तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे ताकि जो कच्चापन है ना वो चला जाए। देन आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन इट एंड कवर करके रख दूंगी। एंड ये लाइक खट्टा मीठा होता है, तो पाइनएप्पल जब सॉफ्ट हो जाए ना, पाइनएप्पल एंड टमाटर लाइक कुक्ड हो जाए, देन मैंने ऐड किया टर्मरिक पाउडर एंड अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ भाजा मसाला विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, उससे ही एरोमा आता है। एंड मेरे पास गुड़ नहीं है, अगर आपके पास गुड़ है ना गुड़ ऐड कीजिए, नहीं तो थोड़ा शक्कर ऐड कीजिए। लाइक ये खट्टा मीठा होगा एंड इसको ना एक्चुअली ठंडा खाया जाता है, इसीलिए मैंने आज बनाया है। फिर एट द एंड और थोड़ा मैं भाजा मसाला ऐड करूँगी सॉरी। फिर इसको कवर करके रख देंगे अनदर 5 मिनट्स एंड इट इज़ डन। एंड इसको ना हम लोग जैसे ठंडा खाते हैं तो इसीलिए मैंने आज बना दिया। तो जब ये ठंडा हो जाए कीप इट इन द फ्रिज एंड ये आपको निकालना है आफ्टर 45 मिनट्स एंड देन पोक इट टूथपिक एंड अगर आप देखें कि अभी भी अंदर में थोड़ा कच्चा है देन बेक इट फॉर मोर टाइम।
सो अभी हम लोग डॉलर स्टोर आए हैं बिकॉज यू नो मुझे वो क्या बोलते हैं कैरी बैग, व्हाट इज इट कॉल्ड, गिफ्ट बैग चाहिए। एंड आजकल तो नाम का ही डॉलर स्टोर है। वेयर इज इट? पर्सनली मैं कभी भी ये सब स्टोर में नहीं आती हूँ बिकॉज ये सब ना नाम के ही डॉलर स्टोर है। बट हाँ, दिस ऑल गिफ्ट बैग एंड ऑल ना, मुझे लगता है $10 $12 से गिफ्ट बैग खरीदना इज ए वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि आप देखेंगे सभी लोग ये बैग फेंक देते हैं। पता नहीं क्यों डॉलर स्टोर, नथिंग, मे बी वन कप, पता नहीं क्यों डॉलर स्टोर बोलते हैं। ये $4 का, ये $7 का। क्या इन्फ्लेशन, ये पहले से ही ऐसा था। डॉलर वर्ल्ड अगर देखे तो यूएस में डॉलर ही चलता है, इन दैट वे इट इज करेक्ट। चलो, ओ बाबा हैज वाटर। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से वॉक करके ही चले जाएंगे। नो, अरे वाई स्केयर, क्योंकि ऑलरेडी आ चुके हैं। आई वाज लाइक दिस। नहीं सच्ची, अभी मुझे वो अनेजी चला गया है। पहले फर्स्ट आई यूज्ड टू गेट लिटिल बिट स्केयर, मैं स्टीफ हो जाती। बच्चे के लिए जो मैंने खरीदा है ना, मैंने यहाँ पे ही रखा। ये तो दिस ऐसा ही दे देंगे बिकॉज दिस इज परफेक्ट, यू नो, 18 मंथ्स की है। एंड ये दिस वन आई होप कि सीत को दिखाऊंगी, सीत देखेगा ना तो वो खुद ही खेलने लगेगा। एंड दिस वन, तो ये सब इस बैग में दे दूंगी। चलिए, अच्छा हुआ यू नो सब कुछ इस बैग में हो गया। एंड दिस तो ये ऐसा ही बोलेंगे कार में, यू नो, तो मैं ऊपर नहीं लाऊंगी, मैं यहाँ से वो लोग को कार में दे दूंगी। तो चलिए, अभी मैं बनाऊंगी फूल गोभी रोस्ट। लाइक आज मैं वही खाना बना रही हूँ विच इज़ वेज। तो उसके लिए ना हम लोग फूल गोभी को स्टीम करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव ए स्टीमर, यू ना, आप बॉयल कर सकते हैं। मैंने देखा स्टीम करते हैं ना तो एक्चुअली बहुत ही वेजिस का टेस्ट रहता है। तो वेन जब वेज लाइक गोभी स्टीम हो चुका है, हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो इसमें ना हम लोग लाइक एक वाइट ग्रेवी होगा, तो मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एंड लेट मी टॉस इट। तो इसके मसाला भी मैंने फ्राई करके रख दिया है। तो यहाँ पे प्याज मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करके रख दिया है। एंड दिस इज़, यहाँ पे है कैशू नट एंड रेजेंस जो मैंने सोक करके रखा था पानी में। अभी मैं इसमें दही ऐड करूँगी, अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ दही। एंड ये सबको मिला के ना एक पेस्ट बना लेंगे। देन मैं ग्रीन चिली ऐड करना भूल गई, तो ग्रीन चिली ऐड करके फिर सब कुछ मिला के पेस्ट बना लिया। तो फर्स्ट हम लोग गोभी को फ्राई करेंगे। एंड ये ना अगर आप चाहे तो फुल घी से फ्राई कर सकते हैं, पर मैं अभी ना इतना घी एंड ऑल इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने ऑयल से ही फ्राई किया है। तो नाउ इन द ऑयल आई एम एडिंग सम लाइक बड़ी इलायची। एंड फिर मैं ऐड कर रही हूँ शाही जीरा, अराउंड 1 टीस्पून ऑफ शाही जीरा। फिर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। फिर जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया था विद द मसाला हम लोग ऐड कर देंगे। एंड देन थोड़ा पानी भी ऐड कर देंगे, सभी मसाले आने चाहिए। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा धनिया पाउडर, दैट्स इट। और हम लोग कुछ एक्स्ट्रा मसाला ऐड नहीं करेंगे। तो उसी अच्छी तरीके से भूनना है जब तक ना ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाए। फिर आपको गोभी ऐड करना है। गोभी को ज़्यादा भी ऐसा कच्ची को नहीं चलाना है, नहीं तो गोभी टूट जाएगा, हल्का हल्का। फिर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें शाही गरम मसाला। एंड बस शाही गरम मसाला देके कवर इट एंड कीप इट फॉर सम टाइम। सो आप इसको फूल गोभी रोस्ट नहीं तो शाही फूल गोभी भी बोल सकते हैं। एंड ये ना पराठा के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। सपोज इफ यू फील ना इट इज लाइक लिटिल बिट आपको लिक्विड ही लग रहा है एंड यू वांट टू मेक इट लिटिल बिट थिक, देन एट द एंड ना ऐड लिटिल बिट ऑफ कॉर्नस्टार्च। उससे क्या होगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। मेरा ये थिक ही है, ठंडा होगा देन इट विल बी परफेक्ट। एंड अगर आपके पास शाही गरम मसाला नहीं है, नो नीड टू मेक इट, जस्ट एड द नॉर्मल गरम मसाला पाउडर। सपोज अगर बड़ी इलायची भी नहीं है देन ऐड यू नो तड़के पे वो जैसे मैंने दिया था ना, मैंने बड़ी इलायची इंस्टेड ऑफ दैट ऐड द छोटी इलायची एंड दालचीनी भी दे दीजिएगा। एंड आज के लिए और खाना बनाना खत्म, क्योंकि नॉनवेज मैं कल ही सुबह बनाऊंगी। एंड दाल तो मैंने बॉयल कर दिया है ना, तो मैं कल सुबह तड़का दूंगी, क्योंकि अभी तड़का दूंगी ना तो ठंडा हो जाएगा। एंड दिस इज डन। से अभी कितना टाइट हो चुका है। तो इनिशियली ना व्हेन यू टेक आउट फ्रॉम बेकिंग, टोटल मुझे 45 मिनट्स लगा इसको बनाने में।
एट 370 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इनिशियली जब आप निकालेंगे यू माइट फील क्या रहे ये तो बहुत ऐसा पतला पतला लग रहा है, पर नहीं, ये यू हैव टू गिव इट रेस्ट इट फॉर एटलीस्ट 4 आवर। तो ये फुल केक का जैसा हो गया है ना। ये वो एक उड़िया बहुत फेमस एक स्वीट डिश है ना, क्या, छाना पोहा, चलो कि बोले छाना पोड़ी, कुछ एक बोलते हैं, सॉरी मुझे इतना परफेक्ट नहीं पता है। तो उसके जैसा ही होता है, नहीं तो कलाकंद के जैसा बोल सकते हैं। ये ना पहले मैं बहुत बनाती थी, अभी और बनाना ही नहीं होता है। सो मेरे स्टाइल में फूल गोभी रोस्ट इज रेडी। एंड सैटरडे था तो छावा आया है नेटफ्लिक्स पे, तो वही अभी हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या मूवी देखा था अमेजन प्राइम पे, अभी ये फ्राइडे को यहाँ आया है ना, छोरी 2। तो छोरी जो ओरिजिनल था 1 वॉज रियली गुड। छोरी 2 के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने सुना था कि पेड रिव्यू होता है, वो मुझे लगा होता है ये देख के। आज के लिए बस इतना ही, मेरा काम ख़त्म। कल सुबह आई एम प्लानिंग कि जल्दी उठ जाऊंगी। एंड ये घर मुझे लगता है लगभग लास्ट ईयर में हम लोगों को ये टाइम पे अप्रैल मंथ में मुझे याद है हम लोग घर देखने आए थे। पर बोलते हैं ना वी थिंक समथिंग एंड समथिंग एल्स ही कभी कभी लाइफ में हो जाता है। जब हम लोग का ऑफ़र एक्सेप्ट हुआ एंड पता ही था कि ओके ऑफर एक्सेप्ट मतलब घर तो मिल ही जाएगा आपको, बैंक का प्रोसेस खत्म होगा एंड ऑल। तब कभी भी नहीं सोचा था फ्रेंड्स दैट आई वॉन्ट बी एबल टू डू माई हाउस वार्मिंग पार्टी ऑल्सो, पर चलो कोई नहीं। सो मामा व्हाट हैपेंड, तुझे आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं बर्तन निकाल रही थी, फर्स्ट वन स्मॉल, You broke something. नॉट ओनली वन, दो पहला मैंने एक तोड़ा छोटा वाला, फिर मैंने सब कुछ साफ किया, फिर और एक निकाला, फिर वो भी टूट गया। Did it ever happen to you? No, I never break it. कैसे करके ब्रेक करेगी, अभी किचन में ही नहीं जाती है। So you're here? यार राय के कितने सारे हेयर है, जस्ट लुक एट हर हेयर। ऑयल भी क्या, ये ऑयल एंड ऑल में कुछ भी नहीं करती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह मैं जल्दी जग गई बिकॉज हर वक्त ना जब भी मेरे गेस्ट घर पे आते हैं मेरा ऐसा होता है कि गेस्ट आने से पहले एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनाइज, सब कुछ रेडी हो जाए। तो चलिए काम पे लगते हैं। दोनों बच्चों के लिए काफ़ी सारा मुझे खाना बनाना है, पर हाँ सब कुछ शॉपिंग एंड ऑल किया हुआ है तो जल्दी हो जाएगा। तो फर्स्ट ना मैं डिशवॉशर से सारे बर्तन निकाल रही हूँ, क्योंकि जो खाना बनाऊंगी जो गंदा बर्तन होगा तो तुरंत मैं डिशवॉशर में दे दूंगी। कैन यू ऑल गेस कि क्या से मैंने अपना हेयर टाई किया है? सो सुबह के 7:30 बजे है एंड अभी मुझे लगा कि चलो लेट मी फिनिश ऑल द कुकिंग जब तक सब लोग सो रहे हैं। तो चलिए करते हैं। बंगाली मम्मीज लोग ना सभी लोग अपने बच्चों को ना अलग अलग स्टाइल में खिलाती है, तो मैंने उसको पूछ लिया था कि वो कैसे खिलाती है। तो उसके बच्चे ना सब कुछ बॉयल खाती है विथ लिटिल बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर, तो मैं वो ही दे रही हूँ बिकॉज शी इज़ 18 मंथ्स ऑल्सो। तो फर्स्ट मैं उसके लिए बिठाऊंगी। तो ये तो सिर्फ बॉयल है। यहाँ पे मैंने चिकन वॉश करके नाउ आई एम मैरिनेटिंग द चिकन। इस बार मैं थोड़ा अलग स्टाइल में बनाऊंगी। तो चिकन को ना मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट फिर जो मसाले सब कुछ से मैरिनेट करके रख रही हूँ। सो यहाँ पे चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा है, लेट इट बी मैरिनेट। अभी मैं फिश बनाऊंगी। एंड कल रात को ही ना मैंने एक पेस्ट बना लिया था। दिस हैज़ फ्राइड अनियंस, मैंने अनियन फ्राई किया था, देन थोड़ा कैश्यू नट एंड थोड़ा सिलेंट्रो, तो सब कुछ मिला के मैंने पेस्ट बना लिया है। ये कल का अधूरा काम करते यानी दाल को तड़का देते। तो फर्स्ट मैंने ऑयल पे थोड़ा जीरा दिया है, उसके बाद मैं इसमें हींग दे रही हूँ, फिर मैंने इसमें फाइनली चॉप गार्लिक ऐड किया है। उसके बाद हम लोग इसमें देंगे, मैंने 2 सूखी हुई लाल मिर्च दिया है, फिर हम लोग देंगे थोड़ा टमाटर एंड अनियन बहुत ही कम, अराउंड हाफ टमाटर एंड थोड़ा अनियन में बोलूँगी, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो नाउ लेट्स ऐड द दाल। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी एंड टर्मरिक पाउडर। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड रेड चिली पाउडर। मैंने और रेड चिली पाउडर ऐड नहीं किया है। तो अभी हम लोग दाल में एक मसाला देंगे विच इज़ भुना हुआ जीरा एंड रेड चिली को मैंने एक साथ ना भून लिया था। तो ये भुना हुआ जीरा एंड रेड चिली आप बोल सकते हैं। तो फिर एट द एंड आपको कोई भी दाल को ना रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना हो, ट्रस्ट मी, ऐड सम कसूरी मेथी। मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है
एंड दाल इज़ रेडी। ये खाने में सबसे टेस्टी हुआ था, लाइक दाल सबको पसंद आया था। सो एट द एंड मैंने इसमें थोड़ा घी भी ऐड किया है। तो अभी मेरे दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ, दैट इज़ सीद, एंड मेरा रेक्स का तो तबीयत ठीक नहीं है ना, सो आई एम मेकिंग चिकन बॉयल फॉर हिम। एंड बहुत जन कभी कभी मुझे पूछते रहते कि पायल तुम्हारे पास स्टेनलेस स्टील के बर्तन नहीं है क्या? तो काफ़ी सारे हैं, पर ये घर में आने के बाद ना टू मेक माई लाइफ ईजी मैंने एक ही चीज़ देखा है कि जितना मिनिमल आप सामान यूज़ करेंगे ना, इफ़ यू डोंट हैव एनी हेल्प, मैंने देखा है लाइफ बिकम्स वेरी ईजी। तो यहाँ पे फिर मैंने सैमन करी बनाया है। पर जब भी कोई बंगाली फ्रेंड्स हम लोग के घर में आते हैं ना, या हम लोग भी किसी के घर में जाते हैं ना, सभी लोग ना बंगाली फिश नहीं तो मटन बनाते हैं। पर अभी हम लोगों का और न्यू जर्सी एंड ऑल जाना ही नहीं होता है वेयर वी कैन गेट ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे लगा चलो सभी लोग खाते रहते हैं, लेट मी मेक चिकन एंड सैमन, एंड शौमिक इज़ हेल्पिंग मी आउट। तो ये चिकन आप बोल सकते हैं कि शौमिक ने ही बनाया है, क्योंकि चिकन भूनने में आप देखेंगे हाथ में बहुत लाइक यू नीड टू गिव ए लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ना। तो आप लोग देख के बताना कैसा लग रहा है देखने में चिकन करी। सो फाइनली सारा खाना बनाना ख़त्म एंड द टाइम इज़ ओनली, ये घड़ी ये अभी मुझे ही दिखाएगा जो भी, द टाइम इज़ 9:35 ओनली। अभी मुझे एपिटाइजर दैट ओनली आई हैव टू फ्राई एंड कट द सैलड एंड ऑल। तो मैं अभी सारे बर्तन दे दूँगी। एंड अभी हम लोग खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, अंडा एंड ब्रेड। हम लोग के संडे का मोस्टली ब्रेकफास्ट ऐसा ही होता है। सो मैं ऊपर के बेडरूम में आ गई, थोड़ा मैं बिस्तर ठीक करूँगी। एंड जैसे आप लोग देख सकते हैं इट इज़ वेरी मिनिमल, लाइक ये घर में हम लोग का सब कुछ ओनली इज इन ना सर्वाइवल मूड जो बोलते हैं ना। एंड इससे एक्चुअली लाइफ काफ़ी इजी भी होता है। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं बहुत सारा सामान रखती तो गंदा भी होता है, अगेन मुझे साफ़ भी करना पड़ता। एंड जो सर्विंग डिश है सब कुछ मैंने निकाल लिया है। तो चलिए सर्विंग के स्पून निकालते हैं। जब भी कोई गेस्ट आते हैं ना, कुछ सर्विंग स्पून ना मैंने अलग हटा के रखा है। सो एंड कौन बोलेगा दिस सर्विंग स्पून एक्चुअली यार क्वाइट 10 साल तो पुराना होगा ही। तो सैलड भी मैं कट करके रख दूंगी। एंड अभी ना मैं सॉल्ट एंड और सैलड में कुछ भी ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि आप देखेंगे जब आप सॉल्ट पहले से ऐड करते हैं ना तो क्या होता है, दिस ऑल थिंग्स पानी रिलीज करता है ना तो थोड़ा गीला गीला हो जाता है। सो आई ऐड सॉल्ट एट द एंड सर्व करने के टाइम। अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। सो दिस इज ए स्पिनच एंड चीज़ पैटी। ये पतला पैटी शीट्स होता है ना, उससे मैंने बनाया। ये सब ना मैंने फ्राइडे ही बना के रख दिया था और उस दिन आप सबके साथ शेयर करना ही नहीं हुआ। तो ये मैंने कन्वेक्शनल बेक कर रही हूँ 350 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 25 मिनट्स। एंड ये तो मैंने फ्राइडे ही बना के रख दिया था फिश कटलेट। ये तिलापिया फिश से बनाया है। ये दिस ऑल रेसिपी आई हैव शेयर्ड सो मेनी टाइम्स इन माय। ये पैटीज ना खाने में बहुत अच्छा हुआ था। जो पतले वेरी थिन पेस्ट्री शीट्स मिलते हैं ना उससे आपको बनाना है। एंड फिश फ्राई इज़ रेडी। तो वो लोग अभी जस्ट आ ही जाएंगे। सो एट द एंड ना मैंने वेज पुलाव ऑलरेडी चढ़ा दिया है, हो जाएगा इस बार। और फिर वो लोग आ गए। एंड व्हेन पीपल कम मोस्ट ऑफ यू नो आई डोंट शूट, तो लास्ट में आप सबको अच्छी तरीके से दिखाना नहीं हुआ। तो ये रहा मिठाई। इसके ऊपर में ना थोड़ा ना पिस्ताशू क्रश करके देते तो काफ़ी अच्छा लगता, पर मेरे पास नहीं। तो अभी शाम के इट्स अराउंड, वेट आई शो यू ऑल। कहाँ पे गया? या सी इट इज़ 7:03। एंड सबसे जो खाने में अच्छा हुआ था ना, सी दिस इज़ कॉमन व्हेन यू कुक सो मेनी डिशेस ना, एंड जो खाना बनाते हैं ना आपको कभी भी खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जो सबसे एक्चुअली टेस्टी हुआ था दैट इज़ दाल। इतना अच्छा हुआ था खाने में। एंड जो मिठाई मैंने बनाया था पर बहुत अच्छा लगा। कितने रोज बाद वी मेड देम। एंड सी देन दोनों बच्चों में 1 ईयर का गैप है। हाँ मैं देख रही हूँ सीध बाहर खेल रहा है। 1 ईयर का गैप है। पर
1 ईयर का गैप तो कुछ भी नहीं है। तो बच्चे लोग भी अभी तो दे डोंट हैव दिस प्ले ना कि कुछ से एक साथ खेलेंगे, बट देन ऑल्सो बोथ ऑफ देम वेर टुगेदर, बहुत ही स्वीट। चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। पोइला बोईशाख, तो जो लोग मेरे बंगाली व्यूअर्स हैं, पोइला बोईशाख के प्रीति और शुभेच्छा नेबे। इस बार मैंने बच्चों के लिए भी मैं ख़रीदना भूल गए ना, हम लोग के लिए तो ऐसा भी क्या और बोलूँ, मोस्ट ऑफ दिस यार क्या वो जूता वो ऐसा ही खरीदा हम लोग। अभी का ना सच्ची बताओ, ऑल ऑफ यू विल एग्री, ये कपड़ा खरीदने का ना कोई क्रेज ही नहीं रहा हम लोगों के टाइम में जैसा होता था। वी यूज़ टू बाई क्लोथ्स फॉर दिस वन फेस्टिवल या कोई स्पेशल ओकेशन, क्योंकि इतना हम लोग कपड़ा खरीदते ही रहते हैं। तो सिद्ध के लिए आई गॉट समथिंग नॉट फॉर दिस पोइला बोईशाख एंड ऑल ऐसा ही मैंने ख़रीदा, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा हाफ स्लीव्स खरीदती हूँ। राय के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, लाइक मैं भूल ही गई सच्ची बताऊँ तो। सी दिट इज़ वेरी वेट जानू पूरा नष्ट करते। नो यहाँ पे ना बहुत पानी पानी हो जाता है। एंड सी पहले जब आता था ना रैक्स भी आता था, पर अभी मैं नहीं लाती हूँ यार। उस इंसिडेंट के बाद लेट्स बी केयरफुल, वो यहाँ पे फेंस लगाएंगे देन ओनली फिर रैक्स को अभी मैं ऐसा बाहर खुला छोड़ूंगी। एंड लीश लगा के ना मुझे बहुत ही बुरा लगता है, बिकॉज they don't have this habit na, so he wants to explore, right? But definitely I can't take the chance of losing him. एक बार बच गए और नहीं। तो चलिए with this let me end this vlog and I'll try to meet you all tomorrow with a new vlog. Until then, stay happy and bye bye.